नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आउट ऑफ CO2, CH4, NH3 एंड NH3 सबसे ज्यादा किसकी होगी। सो बच्चों डाइपोल मोमेंट होती क्या है? डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, है ना। म्यू विल बी इक्वल टू Q इंटू डी। अब देखो किसी मॉलिक्यूल में हम डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। देखो अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है जी। CO2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम CO2 में डाइपोल मूवमेंट देखेंगे तो केमिस्ट्री में जो हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी। तो इस बॉन्ड के अराउंड अगर हम डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखेंगे, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, है ना। सो इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये आएगी और इस बॉन्ड के लिए ये आएगी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट डाइपोल मूवमेंट यहां पर 0 आ जाएगी, है ना। तो CO2 के केस में डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। आपसे तो मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। अब CH4 भी क्या है? CH4 क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो अगर मैं CH4 की भी डाइपोल मूवमेंट देखूंगा तो वो भी कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जो जहां पर भी आपकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी वहां पर आपकी डाइपोल मूवमेंट कितनी होगी जी? 0 होगी। अब मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन NH3। NH3 आपका पिरामिडल होता है इस तरीके से, ठीक है जी। और NF3 भी आपका पिरामिडल होता है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन होगा वो हम एक्सप्लेन करके देखते हैं, ठीक है जी। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस बॉन्ड के लिए जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है जी। सिमिलरली इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। इन द सेम वे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। और यहां पर जो ये लोन पेयर है बेसिकली इसके लिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ओवरऑल की जो इसकी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगी वो एक डायरेक्शन में आएगी। मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ NF3 फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस बॉन्ड के लिए ये आएगी जी, इस बॉन्ड के लिए ये आएगी, इस बॉन्ड के लिए ये आएगी और लोन पेयर के लिए ये आएगी। अब आप अगर यहां पे देखोगे तो जो 3 डाइपोल है इसके वो एक डायरेक्शन में है और दूसरा जो है वो एक डायरेक्शन में है ना। तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगी वो अमोनिया से कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर के डाइपोल की डायरेक्शन है और जो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहां पे कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट का हिस्सा जो है वो कैंसल होगा। हेंस आंसर इज NH3।